राम राम। आ जाओ सभी लोग, स्टार्ट करते हैं। आज अंकित, उमेश, सतीश, नीतीश, उमेश, नवरंग, राम, अभिषेक, तपेश, मुलायम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, गुड मॉर्निंग। देवेंद्र, अंकित, अनिल। बादल, शिवम, रमन, योगेंद्र, शिवम, चंदन, मयंक, रुपेश, शिव कुमार, विवेक, कश्यप, राज, पवन, शिवम, अंकित, नवरंग, स्वर्णिम, राजेश, योगेंद्र, रमन, पुष्पेंद्र, अंकित, जनक, हिमांशु, राहुल, गुड्डू। हाँ, राधे राधे, भारत माता की जय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस प्रॉब्लम सही है, वॉइस कुछ दिक्कत नहीं है। आप देखिए एक बार दोबारा। ठीक है, हाँ, कॉम्प्लेक्स का आज द एंड है, तो एंड कर देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बचेंगी जिनको हमें ज्योमेट्री में करना है, तो उनको ज्योमेट्री में करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलो, शैलेश सर का क्लास क्यों नहीं शो हो रहा है? तो टेक्निकल एरर होगा वो, उसको देख लेंगे हम लोग। चलो करें। तो कुछ क्वेश्चन का सिलसिला, फिर कुछ चीज़ें आगे जाएंगी। लिखिए। आ, अतुल, अजीत, दीपक, हिमांशु, राजेश, योगेंद्र। हाँ, वो चलेगा। आज पहले कुछ क्वेश्चन लिखे, लिखो। मैं बोल रहा हूँ, फिर आप लिखते रहिए। क्वेश्चन लिखिए, इससे ऊपर है। अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा और बीटा दो भिन्न समृद्ध संख्याएं हैं। लिखते रहो साथ साथ। अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा और बीटा दो भिन्न समृद्ध संख्याएं हैं, सच दैट मॉडुलस ऑफ अल्फा इक्वल टू 1। अल्फा का मॉडुलस 1 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू पूछिए। अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट कितना होगा? ऑप्शन: बीटा का मॉडुलस 2, 1, 0। ठीक, दोबारा सुनो। अल्फा और बीटा दो भिन्न समृद्ध संख्याएं। अल्फा और बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? अल्फा का मॉडुलस कितना है? 1। अल्फा का मॉडुलस कितना है? 1। तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट कितना होगा? ऑप्शन दे रखे हैं ये रे। अब देखो यार, करने के बहुत तरीके हैं। वो तरीका सुनो जो सबसे आसान है। पहले मैं बुक वाला करा देता हूँ, जो बुक्स में अवेलेबल होगा, जिसको करने में आपको दिक्कत आती है। इंपॉर्टेंट लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बना लेना। चलो चलो, मेरी बात सुनो, ध्यान से देखना इधर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आता है। हम सब लोग इस प्रॉपर्टी से अवेयर हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आता है। बिल्कुल हमको पता है, ये पता है हमें। प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी। बोलो हाँ के ना। अरे हाँ के ना, पता है ना हमें। ठीक है, तो कर लो। अब हमें इसका मॉडुलस बताना है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी है मॉडुलस स्क्वायर की, तो कोई बात नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट इनटू, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दे, अंदर वाला। इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दो। कॉन्जुगेट करोगे तो आ जाएगा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस बीटा कॉन्जुगेट। 1 का तो कॉन्जुगेट 1 ही होगा, क्योंकि आयोटा होता नहीं है। अल्फा कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट कैंसिल, बीटा। यहाँ आ जाएगा
अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट का मॉडुलस का स्क्वायर। तो वही प्रॉपर्टी लगा दी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से करते हैं तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है भाई, यहां तक पता लग गया। ठीक है, यहां तक पता लग गया। अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा आया मल्टीप्लाई करने अल्फा कॉन्जुगेट के पास, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर। अल्फा आया गुणा कर रहे हैं बीटा कॉन्जुगेट के पास, तो कुछ नहीं, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। माइनस बीटा आया इसके पास, तो माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और माइनस माइनस प्लस बीटा आया बीटा कॉन्जुगेट के पास, मॉडुलस बीटा स्क्वायर। 1 आया इसके पास 1, ये आया इसके पास माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये इसके पास आया माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, माइनस माइनस प्लस, अल्फा की अल्फा नॉट से करी मॉडुलस अल्फा स्क्वायर, बीटा की बीटा नॉट से करी मॉडुलस बीटा स्क्वायर, बराबर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा नॉट का कॉन्जुगेट मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक, अब क्या दिक्कत आई? अब जहां जहां अल्फा का मॉडुलस दे रखा है वहां 1 लिख दीजिए, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, बाकी तो ऐसे ही आएगा। इसकी जगह 1, तो ये तो 1 ही है, ये ऐसे लिख सकते हैं, ये भी ऐसे लिख सकते हैं। इसकी जगह 1 इंटू बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए, एक सेम हो गए तो ये कट गए, कट गए तो कितना आ गया 1। तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट का मॉडुलस का स्क्वायर 1 आया, यानी मॉडुलस यानी लंबाई का वर्ग बनाया, तो 1 का अंडर रूट कर दो 1 ही आएगा, क्योंकि लंबाई नेगेटिव तो होती नहीं है। तो आंसर कितना निकल के आया? 1 निकल के आया। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये चीजें वो हैं जो पेपर में करना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो पेपर में करने का कोई और इलाज चाहिए हमें। हाँ भाई बिल्कुल चाहिए। क्या चाहिए वो यहां देख लो, पेपर में तो वही करेंगे। तो यार इन तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, सॉल्यूशन ध्यान से देखना, इन्हें ऐसे नहीं करते पेपर में। कह रहा है अल्फा और बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया भाई। फिर कह रहा है अल्फा का मॉडुलस 1 है, तो आप एक काम करेंगे, खुद से ही मान मानेंगे। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिसका मॉडुलस 1 होता हो, तो आप कहोगे सर आयोटा ले लो ना। बिल्कुल ठीक है भाई। अरे आयोटा का मॉडुलस कितना है? 1 ही आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर यानी 1, अंडर रूट 1 का स्क्वायर यानी 1। तो आपने एक काम किया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था वो आपने लेट कर लिया। कैसे? अल्फा इक्वल टू आयोटा, क्योंकि आयोटा का मॉडुलस 1 हो गया। बीटा के बारे में कोई बात नहीं दे रखी है, बस अल्फा बीटा अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस बीटा यहाँ पे यूज कर रखा है। तो बीटा यार ऐसा लेट कर लेते, क्योंकि बीटा पे कोई कंडीशन नहीं है, अल्फा पे तो कंडीशन थी कि उसका मॉडुलस एक ही होना चाहिए, तभी मेरे को आयोटा लेना पड़ा। अगर बोलते मॉडुलस 2 हो तो 2 आयोटा लेते, मॉडुलस 3 हो तो 3 आयोटा लेते, लेकिन अल्फा पे कंडीशन थी कि उसका मॉडुलस उसकी लंबाई 1 होनी चाहिए, तो अल्फा को लिया आयोटा। ठीक, अब बीटा पे कोई कंडीशन नहीं है, बस बीटा प्रश्न में यूज हो रहा है, तो बीटा को वो लो जो ऑप्शन से मैच ना करे। कहीं बीटा को 2 आयोटा ले लोगे तो 2 ऑप्शन में भी है, तो बीटा को ऐसा कुछ ले लेते हैं जो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, बीटा को ले लेते हैं 3 आयोटा। ये ऑप्शन 0 रहा, ये 1 रहा, ये 2 रहा, और 3 आयोटा का मॉडुलस 3 हो गया। अब अल्फा हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माना है, बीटा कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है, बस ऑप्शन अलग हो जाए, अल्फा और बीटा को रख दो, आंसर आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा, आयोटा में से 3 आयोटा गए, -2 आयोटा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा हो गया आयोटा, बीटा का कॉन्जुगेट -3 आयोटा। ठीक, ऊपर -2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, फिर माइनस, एक में से 3 गए, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा बचा, आयोटा का मॉडुलस 1। तो ये ज्यादा आसान तरीका है। ठीक है, ये ज्यादा आसान तरीका है। इसमें क्या है कि आपने कुछ नहीं करा, उसने बोला अल्फा का मॉडुलस 1 है, तो आपने एक काम किया, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया जिसका मॉडुलस 1 हो। कौन था बोलो? आयोटा। ठीक है, क्योंकि आयोटा का मॉडुलस 1 होता है। और उसके बाद बीटा पे कोई कंडीशन नहीं थी, तो बीटा को हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते थे, कुछ भी। तो बीटा को हमने 3 आयोटा मान लिया, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी 3 वाला नहीं था, और अल्फा बीटा अलग अलग भी थे, तो हो गया क्वेश्चन। अरे आई बात समझ में? नहीं विकास, 2 रहता तो 1 प्लस आयोटा कैसे मान लेते? 1 प्लस आयोटा तो √2 होता है, और आप 2 बोल रहे हो, 2 के लिए आप 2 आयोटा लेते।
अरे समझे नहीं समझे भाई, उसने बोला अल्फा का मॉडुलस 1 है तो आयोटा मान लिया, आयोटा का मॉडुलस 1 है। बीटा अलग है अल्फा से, तो बीटा कुछ भी मान लो, 3 आयोटा, क्योंकि ऑप्शन में मैच नहीं होना चाहिए। 2 आयोटा मान लोगे तो इसका मॉडुलस भी 2 आ जाएगा, 2 दे रखा है। 3 आयोटा मान लो, 1 प्लस आयोटा मान लो, कुछ भी मान लो। फिर इन दोनों वैल्यूज को रख के सॉल्व कर दिया, कितना बचा? आयोटा, आयोटा का मॉडुलस 1, और 1 इसमें एक बार, ये कहाँ है? सी में, खत्म। ठीक, हटा देते हैं। तो बोलो कितनी आसान चीज है। अगला क्वेश्चन, फिर स्टार लिखो उसके ऊपर। तो बुक वाले मेथड हमारे किसी काम के नहीं है, वो राइट हैंड साइड पे किताब वाला ही हो रहा है, उससे नहीं करना है पेपर में, आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को। ये वाला तरीका पॉसिबल ही नहीं है पेपर में, ना इतनी तेज दिमाग चलेगा, ना इतनी जगह मिलेगी, ना इतना समय मिलेगा क्वेश्चंस को इस तरीके से करने के लिए। अच्छा, ऑफलाइन कोचिंग के बारे में आप द कोच नाम से पोस्टर देख सकते हैं, फेसबुक पर डल गया है, द कोच पे भी डल गया है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैच 16 को। कोचिंग बत्रा सिनेमा मुखर्जी नगर है। मुखर्जी नगर, दिल्ली। टारगेटेड एग्जाम्स वही हैं जो आप हमसे पढ़ रहे हैं, एयरफोर्स एक्स एंड वाई। पोस्टर आपको वहाँ मिल जाएगा, उसमें ज़्यादा अच्छा दे रखा है। एनडीए, नेवी, डबल एसएसआर एंड सीडीएस एफकेट। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई है इस बार के एग्ज़ाम्स के लिए। और सेमिनार भी शायद 16 के आसपास ही होगा। सेमिनार का डेट भी मैं फेसबुक पर डाल दूंगा, या द कोच पेज पर डाल दूंगा। द कोच पेज है उस पर, फेसबुक पर आप उससे भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल द कोच, वहाँ पे भी एक वीडियो बना के डाल देंगे, वहाँ से आपको पता लग जाएगा बैच के बारे में। तो ये हमारी सारी ऑफलाइन बैचेज आने वाले हैं। तो 16 दिसंबर को एयरफोर्स एक्स एंड वाई और नेवी का बैचेज आ रहा है, जो टारगेट करेगा आपके एग्जाम को। और 2 से 3 दिन बाद एनडीए का बैच भी आ रहा है 19 के आसपास। तो पूरी टीम है, पूरी मेहनत से लगाने वाली है। हाँ, आपका पोस्टर टेलीग्राम पे बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये जो जो आप इंटरेस्टेड हैं आने में, ठीक है। फीस ये रहेगी, सुनो क्या रहेगी। 11,000 फीस है ट्यूशन फीस, 2,000 फीस है कंटेंट फीस, और 2,000 फीस है टेस्ट फीस। तो टोटल बनता है ये 15,000। तो इसमें सब इंक्लूड हो जाएगा, सब कुछ। आपको बस जाना है, कोचिंग में आना है और घर जाना है। कोई किताब, कोई कुछ भी नहीं लेनी है। हाँ, आपको कोचिंग आना है, पढ़ना है और घर जाना है। टेस्ट सीरीज वगैरह हम कंडक्ट करा ही रहे हैं कि किस तरीके से क्या होगा। आपको फिर एग्जाम में जाके देख लेना है कि हाँ भाई पूरी चीज़ें ऐसी की ऐसी मिल गई, कोई बर्डन नहीं किसी किताब का। हॉस्टल फैसिलिटीज़ अभी तो पीजी वगैरह आप लेके रह सकते हैं, जिनका रेंट 6.5 या 6 के आसपास वेरी करता है। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है, बस हाँ ये है कि इसमें इस बार काम हो जाएगा। इसमें इस बार काम हो ही जाएगा, ना कोई किताब फॉलो करा रहे हैं। ये सारे टीचर्स, सभी सबका कंटेंट है सारे टीचर्स का। ठीक है, ये सारे टीचर्स के बनाए हुए टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर इंक्लूड कर कर, जिसमें आप स्कोर करोगे। ठीक है, हाँ फीस कम इसीलिए रखी गई है ताकि पहले बच्चे समझ पाएँ कि प्रोजेक्ट क्या है हमारा, हम किस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं। मैं लिखने को 15 लिख देता, लेकिन फीस देखो ब्रेक कर रखी है। ब्रेक मतलब कंटेंट, इससे सिलेक्शन होगा। हाँ, टेस्ट इससे होगा सिलेक्शन। मेन टेस्ट ही रहा, टेस्ट के बिना कुछ भी नहीं है भाई। कितना भी पढ़ लो, बिना टेस्ट के कुछ भी नहीं है। ठीक, ये ट्यूशन फीस है, इसमें तो टीचर्स आके आपको पढ़ा के जाएंगे। और यही है, इसमें फिर सारी आपकी डाउट फैसिलिटीज़ ऑन द स्पॉट अवेलेबल होंगी, क्योंकि आपके सामने टीचर्स होंगे, वो पैनल पे बैठ जाएंगे,
आप अपने डाउट्स वगैरह कोई भी क्वेश्चंस वगैरह कंटिन्यूशन में ले सकते हो। हाँ, 6 साढ़े 6 में पीजी अवेलेबल हो जाता है, तो आप लोग जो जो इंटरेस्टेड हैं तो सेमिनार का पोस्टर आएगा उसमें भी आ सकते हैं, या जो भी है उसमें आ सकते हैं, क्योंकि इस बार हमारा स्ट्रेट गोल है कि भाई पूरी जान लगा देना है। और जो रैंकर्स निकलते हैं, टॉप रैंकर, वो सब यहीं से निकलते हैं, क्योंकि उनके पास सामने टीचर्स होते हैं। ऑफलाइन बहुत अच्छा माध्यम है, ऑनलाइन भी मैं नहीं बोल रहा, यहाँ से भी लड़के बहुत सारे निकलेंगे, आप सारे खतरनाक खतरी हो। ऑफलाइन बस ये हो जाता है कि बहुत जल्दी टीचर के साथ इंटरेक्शन ऑन द स्पॉट हो जाता है, बच्चा प्रेशर फील कर रहा होता है तो हम उसके ऊपर से वो प्रेशर हटा देते हैं, उसके ऊपर काम कर लेते हैं, वो खुश रहता है अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, सबसे बड़ी बात। और फिर डाउट्स के लिए हम बैठे हुए हैं आपके पास, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते। ठीक है, नहीं नहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई दूर है तो ठीक है, आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ें, और जो आ सकते हैं मोस्ट वेलकम। ये खुद का मेरा ही कोचिंग है, खुद मैंने सेटअप किया है पूरा। हाँ, कोचिंग के नियर पीजी वीजी सब मिल जाएगा, आप आओगे इंक्वायरी ऑफिस बत्रा सिनेमा में, आपको सब मिल जाएगा। पीजी 1 महीने का होता है प्रीतम, 6500। आपका कितना है, एग्जाम तो आ ही गया, तो जनवरी 1 महीना, फरवरी, मार्च, 3 महीने के लिए आपको रुकना है इधर पीजी में। फिजिक्स के दोनों टीचर अवेलेबल होंगे आपके डाउट्स लेने के लिए। आप बिल्कुल कहीं भी समस्या आने वाली नहीं है, आपका एक भी क्वेश्चन आपके साथ टेंशन बन के नहीं जाने वाला, रात को वो वहीं के वहीं निपट के जाना है। इंग्लिश, फिजिक्स, वाई ग्रुप वाले बच्चों के लिए सारे टीचर्स अवेलेबल है, जीएस की पूरी टीम है जो वहाँ पर काम करेगी। चलो करें स्टार्ट, ठीक है। कोचिंग टाइम में भी मैंने इंक्वायरी ऑफिस बोला, आप विजिट कर सकते हैं बत्रा सिनेमा। बैच की टाइमिंग आ रही है 9:30 से 12:30, और ये क्लासेस सातों दिन चलेंगी, और संडे को टेस्ट के बाद क्लास चलेगी, टेस्ट डिस्कशन होगा। ऑफलाइन मोड है टेस्ट का, उस पर होगा। ठीक है, एनडीए का आ रहा है बेटा 29 के आसपास। हाँ, ऑनलाइन में ठीक हो, जो बच्चे सामने, भाई मैं कुछ बोल नहीं रहा, आप बिल्कुल हो, वहां से हो, बिहार से हो, कहीं से भी आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बस बच्चे चाह रहे थे कि बताना सर बता दो अपना, तो मैंने बता दिया है, ये है। चलो करें स्टार्ट, ठीक है। तो देखा हमने किस तरीके से वैल्यू पुटिंग कर कर बड़े क्वेश्चन को जल्दी से हमने छोटा कर दिया। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। लिखिए, हाउ मैनी, फॉर हाउ मैनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर हाउ मैनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के कितने अशून्य मान के लिए। अब यहां देख लो भाई जल्दी, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मैं कराऊंगा, बता दूंगा क्या प्रोसीजर है उसका, अलग से है वो। टेस्ट सीरीज कहाँ से इंक्लूड है कैरियर केस में, नहीं इसमें कहाँ से इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल अलग से, वो मैं कन्वे कर दूंगा कैसे देनी है आप लोगों को, लास्ट में चलेगी वो आपकी। ठीक है, अब ध्यान देखो, एक्स के कितने अशून्य मानों के लिए, फॉर हाउ मैनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स, 1 - 2 आयोटा की पावर एक्स बराबर 5 की पावर एक्स। ऑप्शन 0, 1, 2, 4। एक्स के कितने अशून्य मानों के लिए, फॉर हाउ मैनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के कितने अशून्य मानों के लिए, एक्स के कितने अशून्य मानों के लिए 1 - 2 आयोटा मॉडुलस की पावर एक्स बराबर 5 की पावर एक्स। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। एक्स के कितने अशून्य मानों के लिए ये एल एच एस आर एच एस बराबर होगा, जल्दी।
जल्दी। एक्स के कितने अशून्य मानों के लिए ये बराबर होगा, मुझे जल्दी बताओ भाई, कौन बताएगा एक्स के कितने अशून्य मानों के लिए सेम होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। ऑप्शन आ रहा है सर, सी होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, फिर आ गया है डी होगा, फिर एक होगा। अरे क्या कर रहे हो भाई? देखो इधर, देखो मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनना, एक एक चीज समझना, क्योंकि बच्चों ने ए भी आंसर दिया है, सी भी दिया है, डी भी दिया है। ये क्या है भाई? 1 - 2 आयोटा का मॉडुलस की पावर एक्स। तो पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं। एक का स्क्वायर एक, माइनस दो का चार, और इसकी पावर एक्स बराबर दे रखी है 5 की पावर एक्स। चार और एक पाँच, अंडर रूट 5 की पावर एक्स है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 5 की पावर एक्स बटा दो बराबर 5 की पावर एक्स। ठीक है, बेस सेम है, बराबर हो रखे हैं, तो पावर इक्वल है। पावर इक्वल है तो x/2 बराबर x के। अब सुनो, होती क्या है गलतियां हमसे, हम जल्दबाजी में कभी भी जब सॉल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं तो x से x को उड़ाते हैं, जो कि बहुत गलत है भाई। सॉल्व करते टाइम, कभी भी सॉल्यूशन निकालते टाइम आप कभी भी वेरिएबल को कैंसिल नहीं करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ देखो। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, एक x से एक x उड़ा दिया, x बराबर 1 लिख दिया। गलत है भाई। क्यों? वेरिएबल कैंसिल करते नहीं, कॉमन लेते हैं। x² माइनस एक्स ऐसे लिखना था, x कॉमन लेना था। यहाँ से x आ गया 0, यहाँ से x आ गया 1, ये लिखना था। तो दो सॉल्यूशन है यहाँ, एक का, यानी गलत तरीका है करने का। तो सही तरीका क्या है, इस प्रकार से करना। ठीक। ठीक, अब यहाँ देखो, तो यार x से x कैंसिल नहीं करेंगे, इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू 2x, और उधर ले जाओ 2x में से x गए, x बराबर 0। तो निकल गया ना सॉल्यूशन। अगर आप x से x काटते तो सॉल्यूशन ही निकलता। तो बोल रहा था, इसमें x के ऐसे कितने मान हैं जो शून्य नहीं होने चाहिए और इसको बराबर करें। हमने जब इसको सॉल्व किया, x की a की वैल्यू निकली, वो भी शून्य निकली। यानी शून्य रखोगे, 1 - 2 आयोटा की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1 बराबर हो गया। तो x का a की मान ऐसा है जिस पर ये दोनों बराबर हैं, वो क्या है, शून्य। और उसको वो नहीं चाहिए, उसको चाहिए नॉन जीरो, यानी शून्य नहीं होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जो अशून्य भी हो और इसको बराबर करे, क्योंकि ए की आंसर निकला है कौन सा, x बराबर 0, और वो खुद क्या है, 0 है। 0 सॉल्यूशन है, हमको क्या चाहिए, नॉन जीरो। तो ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिस पर ये दोनों बराबर हो जाए और नॉन जीरो हो। तो क्या आंसर बोलो, 0। आज तो गलत हो गया, गलत हो गया, कोई बात नहीं, सही करो। देखो, मेरा समझने की बात है कि यार ये छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये ग्रामेटिकल है, इंग्लिश है यहाँ पे कहीं। हिंदी में भी लिखवाया था मैंने, x के कितने अशून्य हल के लिए ये बराबर होगा, तो इसको समझो। x की a की वैल्यू निकली 0, और उसको वो भी नहीं चाहिए, उसको नॉन जीरो चाहिए। 0 के अलावा कुछ निकला, 0 के अलावा कुछ भी नहीं निकला, तो 0। फीस बताया तो है अखंड, 15। ब्रेकिंग बता दिए, 11 2 2। आप देख लेना वीडियो पीछे से। सर हमारा कंपटीशन बस आपके स्टूडेंट से है, क्योंकि और कोई तो हमारी टक्कर का नहीं है, बस आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट ही आ सकते हैं। तो देखो, कंपटीशन जो
आएंगे लड़के वहां पर, सब तुम्हारे भाई होंगे, और फिर मैं बोल रहा हूँ जिसको डर लगता है वो ये सब ना सोचे, उसको एक सीट देखे। सिलेक्शंस के लिए सिर्फ एक सीट सोची जाती है और उस पर काम किया जाता है। एक नहीं होना चाहिए प्रीतम भाई, क्या है? मैंने क्या बोला? एक ही आंसर निकला, वो भी क्या निकला? जीरो। तो एक होना चाहिए था, लेकिन उसने बोल दिया था जीरो नहीं चलेगी, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो तो एक भी नहीं निकला, इसलिए जीरो को हमारा आंसर, कि एक भी नहीं निकला। क्वेश्चन। मॉडलस z-4 की मान है 7। ठीक है, z+1 का मॉडलस पूछ रहे हैं, जल्दी बताइए। अरे यहाँ से कौन छोड़ेगा यार, ऑनलाइन अलग चीज है, कैरियर पे तो पढ़ाएंगे, जिंदगी भर पढ़ाएंगे। ऑनलाइन अलग चीज है, ऑफलाइन अलग चीज है, वहां पे अपने तरीके से काम करने दो। हाँ, नेवी में रीजनिंग आती है भाई। आंसर करो जल्दी। पीजी का मतलब सत्या पेइंग गेस्ट। विकास, अपने ऑप्शन जरूर लिखना, बिना उसके मत पूछा करो। पोस्टर को शेयर कर दो जहां कर सकते हो, आपकी है। आपके फ्रेंड सर्कल में टैग करो, फेसबुक पे जितना मैक्सिमम कर सकते हो। कल बहुत सारे बच्चों ने किया, 100 के आसपास। आज भी जिन बच्चों ने नहीं किया उसको शेयर कर दो, फेसबुक वगैरह पे टैग कर दो, जहां तक कर सकते हैं। देखो इधर, इसमें करना क्या है? कभी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछे मॉडुलर जैसे क्वेश्चंस के, तो करने के बहुत तरीके हैं, आप वो सुनो जिसको आपको पेपर में करना है। आपको मॉडुलस हटाना है, एक बार यहाँ पे 7 मतलब प्लस का लिखना है, और एक बार माइनस का लिखना है। यहाँ से सॉल्व किया, z आया 7×4=11, और z आया -4, उधर जाके प्लस हो गया -3। तो कभी मॉडुलस हटा के दोनों चीजें लिखनी है, नहीं z को एक x वेरिएबल की तरह मानना है, दोनों वैल्यू आ गई। अब दोनों को एक बार इसमें रख देना, एक बार 11 को रखना है, और एक बार -3 को रखना है। 11 और 1 12, -3 + 1, मॉडुलस हो गए +2 आ गया। तो दो आंसर आ गए। हमसे पूछी गई थी मिनिमम मैक्सिमम, मैक्स यानी अधिकतम मान। तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 12 है, और मिनिमम वैल्यू उसकी 2 है। तो ऐसे करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और ध्यान रखना, एनडीए में एक क्वेश्चन ये कंफर्म है, फिक्स है, ध्यान रखना। एयरफोर्स नेवी में अभी तक तो नहीं आए, लेकिन आ सकते हैं इस बार। एनडीए में तो ये कंफर्म है एक क्वेश्चन। तो अधिकतम मान 12, न्यूनतम मान 2। 12 वाले ठीक, सोनू 12 ठीक है। ठीक है, एक और देखना, खुद करो। ये इसी बार के पेपर में आया था एनडीए का, जो हुआ है अभी जस्ट।
देखो क्या आया था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अगर दे रखा है क्वेश्चन था z माइनस, तो ये एनडीए में तो कंफर्म है भाई, एयरफोर्स नेवी में आ सकता है, और बहुत ही सिंपल, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके रख के वैल्यू सॉल्व कर दो, एक्स वेरिएबल की तरह मानो। लिखो क्वेश्चन, z माइनस 4/z मॉडुलस के अंदर है, मॉडुलस बराबर 2, z माइनस 4/z मॉडुलस बराबर 2, तो आपको बताना है मॉडुलस z की मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान बताना है मॉडुलस z का। ऑप्शन √5 + 1, √5 - 1, √3 + 1, √3 - 1, जल्दी से बताइए मॉडुलस z का अधिकतम मान। राजीव अभी बैच खरीदें, कैसे अटेम्प्ट करें, टाइम टेबल बनाओ, और अभी किसी किताब के ओरिएंटेशन में मत रहो, सिर्फ वीडियोस को खत्म करने की स्ट्रेटेजी बनाओ। दिन के कम से कम 8 से 9 घंटे दीजिए वीडियोस को। हाँ, चैप्टर फिनिश हो जाएगी आज। पोस्टर को शेयर करो, थैंक यू गुड्डू, 50 लोगों से ज़्यादा शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया। ये सपोर्ट चाहिए इस लेवल पे, क्योंकि अगर कोई चीज़ें बदल रहा है, कुछ चेंजेस लेके आ रहा है और पॉजिटिव चेंजेस हैं, तो लोग सपोर्ट करें उसे। राजीव √3 - का आर्ग्यूमेंट मतलब फर्स्ट क्लास है क्या, जाके देखो भाई, सब बता दिया है, ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला। आंसर बताओ जल्दी, ऑप्शन दे रखे हैं ये रे। देखो जरा कितना आसान है, वही एक बार मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो कि एनडीए में आ भी चुका है। हाँ, ऑफलाइन कोर्स तभी तो टारगेट किया गया है, ये क्लासेस 7 दिन चलेंगी और 2-2 घंटे की भी बनाने की कोशिश की जाएगी, टेस्ट सीरीज और डाउट पैनल और कंटेंट सब करा के नेवी के पेपर तक सब सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। पंकज, ठीक है। देखो इधर, तो मॉडुलस कैसे सॉल्व करेंगे भाई, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो लिखेंगे z माइनस 4/z बराबर 2, और एक बार z माइनस 4/z बराबर -2। सॉल्व किया, z² -2z -4 = 0, z² + 2z -4 = 0, z की वैल्यू आई -b + -√b² -4ac अपॉन 2a, z की वैल्यू आई -b + -√b² -4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से z को सॉल्व किया, 16×4 = 20, 4×5 = 20, 2√5, 2 से 2 कैंसिल, एक आया √5 + 1 और एक आया 1 - √5। यहाँ से z की वैल्यू सॉल्व करी, ये निकल के आया -1 - √5 और -1 + √5। तो यार ये दोनों तो वैसे ही नेगेटिव हैं, मॉडुलस में जाने के बाद भी, मतलब छोड़ो, तो दो आंसर से ही कर लेते, कर तो इनसे भी लूंगा, रिपीट होके वही आंसर आएगा। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, अधिकतम मान मॉडुलस z का, तो √5 + 1 पॉजिटिव, √5 - 1 पॉजिटिव, दोनों में बड़ा कौन है, √5 + 1। केशव, विवेक, ऋतिक, सत्यम, सही आंसर है आप लोगों का ए। सही आंसर है आप सभी लोगों का ए, आंसर सही है। हाँ, श्रीधराचार्य गुलशन वही लगा है।
तो ठीक है, कभी मैक्सिमम मिनिमम अभी तक एनडीए एयरफोर्स में तो नहीं आया भाई, लेकिन सॉरी एयरफोर्स नेवी में तो नहीं आया, लेकिन एनडीए में हर साल एक क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था, यही था, तो √5 + 1 आंसर था। तो मैक्सिमम मिनिमम अगर आपके पेपर में आएगा तो जो इससे पहले वाला कराया था बहुत सिंपल आएगा, उसको 2 बार कर लेना, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, जितनी भी वैल्यू है रख देना उसमें, मॉडल्स लगा के प्लस करके आंसर बता देना, जो बड़ा है वो मैक्सिमम अधिकतम, जो छोटा है वो न्यूनतम। ठीक है, 4 आंसर आएंगे, उनमें से सबको मॉडल्स में रख के पॉजिटिव वाला सबसे बड़ा वाला ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। अरे प्रीतम भाई, 2 आंसर आए थे, आए तो ये भी थे। इनको मॉडल्स में रखो तभी तो पॉजिटिव बनेगा, तो नेगेटिव ले ही क्यों रहे, ये 2 आंसर है, इसको मॉडल्स में रखोगे है ही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये मॉडल्स जेड पूछा था। चलिए अब मेन हेडिंग डालिए, जिससे हम लोग इस चैप्टर को अब खत्म करने वाले हैं। कुछ लोकस वाले क्वेश्चन हैं जो अभी हम कराएंगे, लेकिन कॉनिक सेक्शन के बाद, बाकी सब इस चैप्टर से हो चुका है। सुभाष, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो सिर्फ एनडीए का क्वेश्चन है और बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ क्या पूछ रहे हैं सुभाष। और क्वेश्चन है सुभाष का, सुभाष कह रहे हैं सर Z² बराबर आयोटा जेड कॉन्जुकेट। ठीक है, आयोटा जेड ही लिख रखा है उन्होंने। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स, जेड, जेड के कितने मान आएंगे। तो छोटा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा है, आप लोगों ने पूछा है सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ, लेकिन एयरफोर्स नेवी के लिए कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ध्यान से देख लो क्या करना है। जब भी सॉल्यूशंस वगैरह पूछे जाएं, आप z को एक वेरिएबल लेट करोगे जो खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी x प्लस आयोटा वाई, उसका स्क्वायर खोलने की बात हो रहा है, तो x² माइनस y² प्लस 2xy, यही आएगा इसको सॉल्व करके। और z की आयोटा से गुणा कर रहा है, तो आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस, और x की करी आयोटा x। कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजनरी इमेजनरी है, वास्तविक है तो वास्तविक, ये रहा बराबर लिख दो इसको, x² माइनस y² बराबर -y, और इमेजनरी ये रहा 2xy बराबर x। इसमें कुछ भी नहीं है सॉल्व करने को, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2xy, x से x नहीं काटेंगे, अभी बताया था, कॉमन लेते हैं, इधर आ गया x कॉमन लिया, यहाँ आ गया 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार x की वैल्यू 0 निकली और y 1/2 निकली, और दोनों सेपरेट आंसर हैं। सेपरेट मतलब केस फर्स्ट बनेगा, केस फर्स्ट बनेगा तो लिखेंगे x इक्वल टू 0 पे y कितना होगा, ये रहा ना x इक्वल टू 0, y तो ये अलग है, x इक्वल टू 0 पे y कितना होगा, तो इसमें रख के बताएंगे x इक्वल टू 0 पे y कितना होगा। x को 0 रख दो, जो बचा उसको लिख दो, -y², माइनस का इधर आके प्लस का y इक्वल टू 0, y कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, दो आंसर निकले यहाँ से, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, व्हेन y इक्वल टू 1/2, जब y खुद 1/2 है तब x कितना होगा, तो y 1/2 होगा तो इसमें रख दो 1/2, x² बराबर 1/2 का स्क्वायर 1/4, और -1/2 धरा के +1/2, -1/2 धरा के +1/2, सॉल्व किया, एलसीएम लेके 4 आया, -1 0, तो -1/4 बचा, +1/4 बचा, हाँ +1/4 बचा, और प्लस का 1/4 उधर जाके माइनस का हो गया, तो उधर से किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता। 4 आया, 1 2 दूनी 4, प्लस का 1 -1/4 हो गया, तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो x इक्वल टू 0 पे y 0 आया, z तो ये निकला 0 + 0 आयोटा, और x इक्वल टू 0 पे y 1 आया तो निकला 0 + आयोटा, वहां से तो निकले नहीं, दो आंसर आ गए इसके। ठीक है, तो यार ये मैं इसलिए ही नहीं, क्योंकि था ही नहीं मतलब ये पेपर में कराने का कुछ।
माइनस का नहीं आएगा सुभाष, कहाँ से आएगा माइनस का भाई, ये रहा y बराबर 1 ही तो आ रहा है। पेपर का नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था, क्वेश्चन ही सुभाष का क्वेश्चन था, तो कोई मतलब नहीं है इनका, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए आते हैं, तो एनडीएज में आते हैं। ठीक, अब शांति से बैठ जाओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लो, इकाई का घनमूल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक क्वेश्चन हर पेपर में आना ही आना है, एनडीए में 2 से 3 आने हैं, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल। शिवा, कोचिंग के बारे में डिस्कस कर दिया, आप शुरू से देखना वीडियो, सब बता दिया एक बार, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक। हाँ तो एनडीए वाले तो करा तो दिया मैंने, वरना लास्ट में मिसलिनियस में कराता मैं इसको, नहीं तो मैं लास्ट में मिसलिनियस में कराता इसको। चलो यहाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 1 से 2 क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में आने ही आना है, एक एक क्वेश्चन हर सेट में आना है, और एनडीए में भी आना है। अरे ये कौन है भाई, क्या नाम है, राजीव, ये कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार तुम लोग, ये कोई क्वेश्चंस का लेवल है क्या? पूछ रहे हैं क्या होगी सर एक्स की वैल्यू, अरे खुद कर लो, सेक्स स्क्वायर एक्स को 1 + 10² एक्स कर लो, 1 + 10² एक्स हो गया, 1 + 2 10² एक्स हो गया, 3 को नीचे ले जाओ यहाँ से, एक को प्लस वाले को उधर माइनस में ले जाओ, 2 को नीचे भाग में ले आओ, ये गया 5 में से 3 गए, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 1/3 आ गया, 1/3 का अंडर रूट कर दो, 1/√3, 10 में 1/√3, π/6 पे खत्म, क्या पूछते रहते हो पता नहीं। राजीव मिल गया आंसर, अब तो ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना यार पूछने वाला, और वो भी बीच क्लास में, इतना इजी क्वेश्चन है, खुद ही कर सकते हो। 2 वेरिएबल है, कभी क्वेश्चन नहीं हो सकता, एक वेरिएबल में बदलो सेक्स स्क्वायर, 1 + 10² एक्स हो गया, 3 नीचे चला गया, 1 इधर चला गया, 2 नीचे चला गया, हो गया काम। चलो ठीक है, अब इधर आ जाओ, फालतू के क्वेश्चन अभी मत लिखो, तुम टॉपिक से डेविएट हो जाते हो, इसको खत्म करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, आज शांति से बैठ के देखते रहो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, अब एनडीए में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। अरे भाई ये कौन है अंकित, एक्स की वैल्यू रख के कर लो भाई, अगर आज ही क्लास ज्वाइन करिए तो। देखो इधर ध्यान से देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल, क्या है क्या नहीं है यहाँ देखेंगे। सुनो टॉपिक का नाम क्या है, यूनिटी यानी एक, और क्यूब रूट यानी 1/3, ये इस टॉपिक का नाम है। मुझे पता करना है एक की पावर, अब थोड़ी देर लिखना बंद करोगे नहीं करोगे? वाईफाई कितने का लग जाता है यार, ये तुम लोकल एरिया में पता करो जाके, तुम्हारे एरिया के अलग प्राइस होंगे, यहाँ के अलग होंगे, ये मैं कैसे बता पाऊंगा बताओ। टेस्ट सीरीज वगैरह जब स्टार्ट हो जाएंगी करनी, मैं सबको बता दूंगा, तुम लोगों को कोई बात बताओ, तुम लोग एकदम अजीब से हो जाते हो यार।
मैं कब मना कर रहा हूँ बताओ? जब चीजें आएंगी, क्योंकि टेस्ट तो देना ही है आप लोगों को, किस पैनल पे देना है, क्या देना है, कैसे रहेगा, कैसे चेक होगा, कब रिजल्ट आएगा, क्या रहेगी उसकी कॉस्टिंग वगैरह, वो सब मैं बता तो दूंगा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? अब एक काम कर लो, शांति से बस लिखना बंद करो, इसको सुन लो, इंपॉर्टेंट है ये, नहीं सुनोगे गड़बड़ हो जाएगी, फिर मत बोलना कि सर प्रॉब्लम हो रही है। कल जितने सारे लड़कों ने क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने किसी ने नहीं पढ़ रखा है, आज ये क्वेश्चन कल पूछ रहे थे, अब जब हम करेंगे तब समझ में आएगा तुम्हारे कि कैसे करना है। चलो एक्साइटेड मत हो, इधर आ जाओ, देखो सुनो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल, तो इकाई ये रहा, यूनिटी ये रहा, क्यूब रूट घनमूल ये रहा, मुझे पता करना है 1 की पावर 1/3 कितनी है, कुछ नहीं पता, इसको मान लेते हैं अभी फिलहाल x के बराबर। ठीक है, दोनों तरफ अब इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू कितनी, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, दोनों तरफ क्यूब करने के बाद जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है, जितनी घात होती है, जितनी हाईएस्ट पावर होती है, उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो 1 को इधर बुला लेते हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ से सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ से साफ दिख रहा है एक्स क्यूब 1 के बराबर, तो x1 होगा, और भी होना चाहिए, तो 1 को यहाँ बुला लेते हैं, क्योंकि 3 आंसर होने चाहिए, अभी तो हमें एक ही दिख रहा है, ऐसे लिख देते हैं, 1 का क्यूब 1 ही होगा, ये रहा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्यूब 1 का क्यूब तो 1 ही लिख सकते हैं, 2 का प्रोडक्ट 0 के बराबर, तो लिख दो x बराबर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक आंसर तो यहाँ से निकल गया, ये क्वाड्रेटिक है, 2 आंसर ये देगी, सॉल्व किया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x की वैल्यू निकली, एक तो निकली x बराबर 1 और एक निकली -1 प्लस √3 माइनस की जगह आयोटा बाय 2, और दूसरी वाली निकली -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, तो इन तीनों को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल। किन किन को? एक -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, इन तीनों को बोलते हैं इकाई के घनमूल, यानी ये वो तीन वैल्यू है जब हम कह रहे थे एक्स क्यूब 1 के बराबर, तो ये रही वो तीन, एक दिस समझ आए, इन तीनों को बोलते हैं इकाई के घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फिर बोला गया यार इनके नाम भी लिखने पड़ेंगे, तो 1 को तो 1 ही रहने दिया, 1 को क्या बुलाते, इसको नाम दे दिया गया ओमेगा, ऐसे ही नाम दिया गया खुद से, तो याद रखना ओमेगा की वैल्यू ये रही -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, ध्यान से एकदम। ठीक, इसको नाम दिया गया नहीं, इसका अपने आप पड़ गया, जब हमने स्क्वायर किया तो ये ऐसा आ गया -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, तो इसका नाम ओमेगा स्क्वायर पड़ गया। ठीक, तो ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया हमारे पास, 1 आ गया, इनको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये तीनों। इनकी प्रॉपर्टी सुनिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम, इकाई के घनमूलों का योग, आप जोड़ भी सकते हैं, कितना होता है 0, जोड़ लो तीनों को, या फिर 1 प्लस ओमेगा लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, ये बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी प्रॉपर्टी हमें पता लग गई। तीसरी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तीनों की गुणा कर दी, प्रोडक्ट यानी गुणनफल, आया ओमेगा क्यूब, और जब आप इनमें से किसी का भी क्यूब करेंगे, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके आए, तो क्यूब कितना आएगा 1 आएगा, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। और छोटी सी बात, ओमेगा क्यूब किस किस के टकराने से बना है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर के टकराने से, ये तो ओमेगा क्यूब 1, तो हम ओमेगा को नीचे ले जाएं, 1/ओमेगा यानी ओमेगा का इनवर्स क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और अगर हम ओमेगा स्क्वायर को ले जाएं तो 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा,
क्लियर, ये भी आ गई हमारी बात समझ में। फिर जैसे आयोटा के साथ किया था वैसे ओमेगा के साथ करो। ओमेगा 3 के बाद रिपीट होने लग जाता है तो ओमेगा की पावर को 3 से भाग दिया जाता है। 3 से भाग करने पे कुछ रिमाइंडर बचते हैं, एक पूरा पूरा भाग हो गया, एक बचा या दो बचा, उसके बाद नहीं बचते क्योंकि फिर दोबारा पूरा पूरा भाग हो जाएगा। जब ओमेगा 3 से भाग करने पे पूरा पूरा भाग हो जाता है तो एक एक बचता है तो ओमेगा, दो बचता है तो ओमेगा स्क्वायर। यानी ओमेगा कभी भी आए आपको 3 से भाग करके देखना है, आयोटा को 4 से करना है, ओमेगा को 3 से करना है। अगर पूरा पूरा भाग हो जाए 3 से तो एक, एक शेषफल बचे तो ओमेगा, दो शेषफल बचे तो ओमेगा स्क्वायर। जैसे आयोटा में पढ़ाया था ऐसी ओमेगा में याद कर लो। ओमेगा की लगातार 3 पावर का सम 0 होता है, कोई भी 3 लगातार हो फर्क नहीं पड़ता, बस कॉन्टिन्यूशन में कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। अगर कभी भी 3 लगातार नंबर हैं तो ओमेगा का सम पावर का कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपसे कोई पूछता है ओमेगा 100, ओमेगा 101, ओमेगा 102, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर 0 लिख सकते हैं बिना किसी टेंशन के। यानी लगातार 3 का सम कितना आएगा, 0 आएगा। इससे एक बहुत अच्छा सिग्मा रिलेटेड क्वेश्चन बनता है जो हमने आयोटा में पढ़ा था। सिग्मा इज फॉर समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर n इक्वल टू 13 और ओमेगा की n प्लस ओमेगा की n प्लस 1 कितना होगा क्वेश्चन। तो यार बहुत आसान होती है चीज़ें, बस हमको पता होनी चाहिए ताकि हम पेपर में गड़बड़ ना करें, क्वेश्चन को गलत ना करें। हमने सीख लिया लगातार 3 का सम कितना, 0। अगर कभी भी ओमेगा में लगातार 3 आ गए, 10, 11, 12, 100, 101, 102, कोई भी 3 हो, 0 हो गए, तो मुझसे पूछा जा रहा है कितना होगा। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, पहले ओमेगा की पावर n कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा ओमेगा। अरे ओमेगा की पावर n लिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ क्या बचा, ओमेगा। और इस सिग्मा है, सिग्मा n से लेके कितना है बोलो, 13 तक, 1 से लेके 13 तक। तो इसमें तो n नहीं है, तो इस सिस्टम को बाहर निकाल सकते हैं जैसे हम आयोटा में करते थे। n वाले को नहीं निकाल सकते, वो अंदर ही रहेगा। अब 1 से लेके 13 तक ये क्वेश्चन करना है ये। अब यार 1 से लेके 13 तक 13 नंबर होते हैं, पर आपको मैंने क्या बोला है, 3 लगातार 3 का सम कितना, 0। लगातार 3 का सम कितना, 0। अगर लगातार 3 का सम 0 तो आप एक काम करिए, 1 से लेके 13 तक 12 आएंगे, मतलब 1 से 3, 4 से 7, 8 से 9, 8 से 11, सॉरी 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9, 10 से 12, ये सारे 3 3 के नंबर के गैप हैं। तो इन 3 3 के नंबर के गैप का सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी 1 से लेके 13 तक, 12 तक का सम 0, क्योंकि 12 में 1 से 3 है, 4 से 6 है, 7 से 9 है और 10 से 12 है। तो 12 तक का सम 0, क्योंकि देखने की जरूरत ही नहीं है, लगातार 3 का सम 0, तो सिर्फ 13 बचा, 13 लिख दो। 1 प्लस ओमेगा बाहर और यहाँ आ गया ओमेगा 13। 1 प्लस ओमेगा ये रहा, 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा 13 3 से भाग कर लो, 3 चौक 12, 12 यानी एक रिमाइंडर बचा तो ओमेगा, 3 चौक 12, एक रिमाइंडर बचा तो ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से करी ओमेगा क्यूब और माइनस ओमेगा क्यूब यानी -1। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो, और भी बहुत सारी बातें, जल्दी फास्ट, जल्दी से कॉपी करो। अगर हो गया तो जल्दी कंफर्म करो। बिल्कुल तुषार, डायरेक्ट भी कर सकते हैं 13 तक, 13 रख के, क्योंकि 12 तक का सम 0, बिल्कुल सही है। वहां बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वैसे तो बचेगा ओमेगा 13 प्लस ओमेगा 14, लेकिन ओमेगा 13 ओमेगा 14 को सॉल्व करोगे क्या बचेगा,
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. वी कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस. हाँ हेमंत, लाइव क्लास है. जल्दी से बताओ क्या कॉपी कर लिया है. हो गया है सर, 1 मिनट और बस. जल्दी लिखो, जल्दी लिखो. 40 सेकंड और, जल्दी लिखो भाई. आई की पावर n+2 को कैसे लिख सकते हैं? क्या पूछ रहे हो भैया? प्रॉपर क्वेश्चन देखा करो. ये आधी अधूरी बातें पूछोगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला, ना कंसेप्ट क्लियर होने वाला, ना कुछ. आई की पावर n+2 को क्या लिखोगे? आई की पावर n इंटू आई की 2, आई स्क्वायर -1 हो गया, माइनस आई की पावर n हो गया. इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग बाइनोमियल, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज. चलो हो गया. आज खत्म हो जाएगा टॉपिक अमित. बचेंगे तो इसके क्वेश्चन बचेंगे अगले 10 मिनट के लिए, नेक्स्ट क्लास में अगर बचे तो हटा देते हैं इसे. तो याद रखना, 1/ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1/ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा. ये भी इंपॉर्टेंट बात है. चलो देखो इधर, अब क्या चीज़ सीखनी है हमको. ओमेगा के बारे में कुछ बातें सीखी हमने, ध्यान से देखेंगे. हमने सीखा एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है जिसकी वैल्यू होती है -1 + √3 आयोटा/2. और हमने सीखा फिर इसके जैसा एक और होता है ओमेगा स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है -1 - √3 आयोटा/2. और हमने सीखा कि भाई ओमेगा की पूरी पूरी पावर अगर 3 से भाग हो रही हो तो एक एक रिमाइंडर बच रहा है तो ओमेगा, 2 बच रहा है तो ओमेगा स्क्वायर. क्योंकि इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और कल कुछ बच्चों के क्वेश्चन जो होने पूछे थे अब वो होंगे धीरे धीरे, रुक कर अभी. तो हमने पढ़ा ओमेगा को 3 से भाग करा तो एक, दो एक रिमाइंडर आया, एक शेषफल आया तो ओमेगा, और 2 आया तो ओमेगा स्क्वायर. चलो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते भी हैं, ध्यान रखना है. √-1 + √3 आयोटा/2 100 -1 - √3 आयोटा/2 की पावर 100 कितना होगा? ठीक है. हाँ भाई सुमित लाइव है, देखो इधर. तो स्टार्ट किया क्वेश्चन करना. -1 + √3 आयोटा/2 की जगह लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 100.
-1 -√3 i/2 की जगह लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर की पावर 100। ठीक, और ओमेगा की पावर 100 हो गई, 3 से भाग कर 99, एक रिमाइंडर बचा तो ओमेगा, एक ही तो बचा, 3 33 99, एक बचा ओमेगा, ये 200 हो गया, 200 को 3 से करा 198, 198 का 2 रिमाइंडर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर था, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। -1 सबका सही, अमन, निरंजन, अभिषेक, अतुल, शांतनु, विशाल, विपिन, अभिषेक, शिव कुमार, हिमांशु, पंकज, शिवम। बहुत आसान था ना, -1 एक बिल्कुल ही सिंपल आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो। जल्दी, कौन बताएगा? जल्दी 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 आंसर, स्टार बना लो। नेवी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रखा है, एयरफोर्स में, नेवी में, दोनों में आ रखा है, आएगा पेपर में फिर से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी। जल्दी बताइए। हाँ, केशव, गौरव, शिवेश, विपिन, शिवम, निरंजन, निशांत, सतेंद्र, सबका आंसर 18। एक सतेंद्र का 2 है, बाकी सबका 18 है। विष्णु का भी 2 आंसर है, बाकी सबका 18 है। शिवेश का फिर से, विष्णु का 2 आंसर। चलो देखते हैं भाई, 18 सही है या 2 सही है। योगेश ने 10 भी दे दिया, तो 3 तरह के आंसर आ गए। 18 सबसे ज्यादा आया है, फिर 2 आया है, फिर कुछ बच्चों ने, एक बच्चे ने 10 भी आंसर दिया है। लो 5 भी आ गया, तो 18, 2, 10, 5। अब भैया इन चारों में से आंसर होना चाहिए, तभी समझ में आना चाहिए कि भाई चलो। ठीक है, करते हैं। अभी तो स्टार्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अभी तो कुछ भी नहीं है इसमें करने के लिए। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मैं 2 स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, फिर ऊपर कर दूंगा। कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही है, तो मैंने एक काम किया, 2 माइनस ओमेगा में देखना, 1 माइनस ओमेगा, और 2 था ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, तो मैंने 2 को एक और एक तोड़ लिया। ये रहा, एक अलग लिख लिया, एक अलग, क्या फर्क पड़ता है, 2 ही तो है, एक और एक 2। इस वाले 2 के साथ भी वही किया। सोचा करने के लिए, 1 माइनस ओमेगा ऐसे का ऐसा आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ रखी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे का ऐसा आ गया, 1 प्लस, ये रहा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी प्रॉपर्टी होती है। ये बन गया 1 माइनस 2 ओमेगा का होल स्क्वायर, ये बन गया 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओपन कर लेंगे स्क्वायर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का 4 ओमेगा स्क्वायर, और 2ab माइनस 4 ओमेगा। 1 का स्क्वायर 1, इसका 4 ओमेगा की 4, और 2ab माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 1 लिख देते हैं, एक और एक 2 हो गया, 4 कॉमन लिया इन दोनों में से, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 4 को 3 से भाग करा, एक रिमाइंडर ओमेगा, माइनस 4 ये दोनों माइनस 4 कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर।
तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन की 4 से करी -4, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +4, तो ये हो गया कैंसल, आंसर बोलो 2। तो विष्णु और एक सत्येंद्र, उनका सही आंसर था। विष्णु और सत्येंद्र, उनका सही आंसर था। हाँ, अब सब दे भी रहे हैं सही आंसर, अभिषेक भी, सचिन भी, रमन भी। सबसे पहले दिया सत्येंद्र ने, फिर विष्णु ने, पिंटू, मोहित। 3000 बच्चों में से सबसे पहले आंसर सत्येंद्र। तो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन लिखते आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार फिर से देख लो यार, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन थी बस। क्या करना है इसके अंदर, दो था, कुछ प्रॉपर्टी नहीं लग रही थी, दो को एक अलग लिखा, एक अलग लिखा, एक इसके साथ 1 माइनस ओमेगा ऐसे रहने दिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा ये रहा, तो 1 माइनस 2 ओमेगा। वही दो के साथ किया, एक इधर एक इधर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर को ओपन कर दिया। हाँ, रमन और सचिन, आपका भी सही है, आपने भी दो बताया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले आंसर देने की। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1, अरे भाई कौन है ये, शिवेश, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। तुम यार कैसी बातें करते हो, ये होता तो मैं -1 लिख देता। क्या लिखा है ये, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। समझ गए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 तो लिखते हैं, यहाँ तो माइनस ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा कुछ नहीं होता, तो कैलकुलेशंस हैं, आप इनको स्किप कर सकते हैं, आपकी ठीक कैलकुलेशन है। ये तो तुम्हारे समझाने के लिए, क्योंकि तुमने वही समझा है, यहाँ पे 3 कर दिया, वहां 3 कर दिया, 9 और 9 18 आंसर दे दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, जल्दी से देखो 2-3 चीजें और। 1 ओमेगा, इनको हम आर्गेन प्लेन पे प्लॉट कर रहे हैं, कल भी थोड़ा सा चैप्टर चलेगा, तो मेरे को याद दिला देना, कुछ चीजें इसमें से पढ़ानी है, फिर मैं कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। जल्दी से एक काम करते हैं, इन तीनों को ना आर्गेन प्लेन पर जो हमने पढ़ा है उस पर प्लॉट कर लेते हैं, और कुछ बातें पढ़ते हैं इनके बारे में, क्योंकि कल कुछ बच्चों के 1-2 क्वेश्चन डाउट थे, वो मैं वैसे भी करा दूंगा, नहीं आता हो ऐसे, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। तो प्लॉटिंग स्टार्ट करी मैंने, इनको प्लॉट करना, सभी शांति से सुनेंगे मेरे को थोड़ी देर। तो 1 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, यानी 1 प्लस 0 आयोटा, बाकी के लिखे हुए हैं। ये रियल पॉजिटिव है, वास्तविक प्लस, वास्तविक माइनस, इमेजनरी प्लस, काल्पनिक माइनस। तो पहले इसको रखा 1 प्लस 0 आयोटा को, यहां मान लेते हैं 1,0, यही तो आएगा। फिर रियल नेगेटिव इमेजनरी पॉजिटिव, रियल नेगेटिव इमेजनरी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, -1/2 और √3/2, यानी ओमेगा यहां आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। दोनों ही नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा। इनके मॉडुलस के बारे में बात करें, एक का मॉडुलस तो एक ही होगा, ओमेगा का मॉडुलस 1/4 3/4 4/4 एक ही होता है, ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस 1/4 3/4 4/4 एक ही होता है, यानी इन तीनों की लंबाई एक होती है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है,
और एक चीज ये भी दिख रही है हम लोगों को, यार ये तीनों अलग अलग हैं, यानी एक ही रेखा पे नहीं आते हैं, तो कोलिनियर भी नहीं होते, ये मैं आगे भी बता दूंगा, समरैखिक नहीं होते। अब बात कर लेते हैं इनके कोणांक की आर्ग्यूमेंट की। तो एक लाइन ये रही, एक ये रही, और एक ये रही, जो हम कोणांक निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं वन की। वन तो खुद रियल एक्सिस पर है, पढ़ाया था। आर्ग्यूमेंट ऑफ वन 0 लिखवाया था, देख लेना टेबल। केवल रियल वाला हो, जिसमें वो नहीं हो तो 0 होता है, पढ़ा था ना। केवल रियल पॉजिटिव हो तो 0। आर्ग्यूमेंट की बात आई ओमेगा की, तो कौन से क्वाड्रेंट में ओमेगा? सेकंड में, सेकंड की एंट्री पाई माइनस टेन इनवर्स मॉडुलस बी बाय, ये पढ़ाया था। तो मॉडुलस बी बाय ए में √3/-1 आ जाएगा, लेकिन मॉडुलस प्लस कर देगा √3। 10 में √3 पाई/3 पे पाई माइनस पाई/3 2 पाई/3। और याद रखेंगे आज के बाद कि जो ये ओमेगा होता है, इसका आर्ग्यूमेंट, इसका कोणांक होता है 2 पाई/3, 120 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है? 2 पाई/3, 120 डिग्री होता है। ठीक, अब बारी आई आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर के कोणांक की। ओमेगा स्क्वायर के कोणांक की बारी आई, तो ओमेगा स्क्वायर का कोणांक हम लिख सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड की एंट्री माइनस पाई प्लस मॉडुलस के अंदर टेन इनवर्स बी बाई। ठीक है, अब मॉडुलस पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव वैसे ही पॉजिटिव है, तो √3 आ जाएगा। 10 में √3 पाई/3, तो ये निकल के आया -2 पाई/3। और नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब ऐसे ही, ये रहा -2 पाई/3। तो ओमेगा का आर्ग्यूमेंट 2 पाई/3, ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट -2 पाई/3। ठीक है भाई, -2 पाई/3 का मतलब होता है माइनस के 120 डिग्री, 2 पाई/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। तो यार पूरा चक्कर 360 का, ये माइनस के 120 है, तो अगर मैं यहां से आऊं तो आप बोलोगे सर ये है 240 डिग्री, और बिल्कुल सही भी है। अरे 240 ही तो है, पूरा चक्कर 360 का। इतना क्या है? इतना -120। माइनस क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा में। तो मैं ऐसे आके यहाँ रुक जाऊं 240। तो यार ये लाइन बनाती है 120 और ये बनाती है 240। 240 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये -180 से 180 के बीच में नहीं आता। तो एक काम किया, यहाँ से आ गए 360 में, 240 गए 120, और बाहर किसका साइन लगा दिया? माइनस का। ये भी आ गई हमारी बात समझ में। तो हमें एक चीज पता लगी यार, अगर कोई मुझसे पूछे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच का एंगल बताओ, तो मैं बड़े आराम से बता दूंगा। देखो कैसे। ओमेगा स्क्वायर कौन बनाता है? 240 डिग्री का। आंसर -120 है, लेकिन इस तरफ से, इधर से बोलो। ये बनाता है 240, ये बनाता है 120। तो यार ये बताना, ये दोनों के बीच का एंगल हो गया ना। और 240 में से 120 गए, कितना बचा? 120। तो याद रखना, पेपर में आता है क्वेश्चन, ओमेगा तथा ओमेगा स्क्वायर के बीच का कोण बताइए। ओमेगा तथा ओमेगा स्क्वायर के बीच का कोण बताइए। तो आप लिख के आओगे एंगल बिटवीन, रेड वाला, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के बीच का कोण 120 होता है। ओमेगा का कोणांक बताइए 120, ओमेगा स्क्वायर का बताइए -120। ओमेगा वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पर कोलिनियर बिंदु है, समरैखिक बिंदु है? नहीं भाई, अलग अलग है, कोलिनियर बिंदु नहीं है। ओमेगा का आर्ग्यूमेंट 120 2 पाई/3, ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट -120 -2 पाई/3। यहाँ से 240, यहाँ से -120, 240 -120, 240 रेंज में नहीं है तो -120। ओमेगा का 120 2 पाई/3 सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका -120, यहाँ से 240। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच का एंगल 120, क्योंकि 240 और 120 तो कितना बचा? 120। ठीक, अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन करना। कैसे आसान हो गया? ध्यान से देखना, इन वैल्यूज को देखते रहना। मेरे से कल 3-4 लड़कों ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था आज के लिए रखो। ये जो नीचे वाला 2 है, इसको मैं यहां लिख दूं। जो ये नीचे वाला 2 है, इसको यहां लिख दें, और दोनों तरफ माइनस से भी गुणा कर लो। ऊपर वाले में यही आएगा, इसमें दोनों तरफ माइनस से गुणा कर लो। तो ये 4 वैल्यूज आप याद रखोगे, देखते ही इनको तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए करना। और कल जिन बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे उनका मैं क्वेश्चन अब लिख दे रहा हूं, बस आपको याद रहना चाहिए। प्रॉपर्टी है, ओमेगा का आर्ग्यूमेंट 120, ओमेगा स्क्वायर का -120, ये रहा -120, नहीं तो यहां से 240। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन में निपटा देता हूं जो बच्चों ने कल पूछा था। बच्चे पूछ रहे थे सर
आर्ग्यूमेंट कोणांक बता दीजिए आप हमको 1 माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन 1 प्लस रूट थ्री आयोटा। अब देखो करने को मैं आपको आर्ग्यूमेंट वाली प्रॉपर्टी से करा दूं ये क्वेश्चन और सही भी आंसर आएगा। किस प्रॉपर्टी से? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, Z1 बाय Z2 का कोणांक होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आप सभी जानते हैं, मेरी बात सुनना, इंपॉर्टेंट है बहुत, पर हमें एक लाइन में करना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 आप सभी लोग जानते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और स्पीड में क्यों करना है? क्योंकि हम लोग कुछ चीजों को पढ़ चुके हैं। आप सामने देखें, 1 माइनस रूट थ्री आयोटा कितने के बराबर? -2 ओमेगा के। तो 1 माइनस रूट थ्री आयोटा की जगह -2 ओमेगा लिख सकते हैं। 1 माइनस रूट थ्री आयोटा की जगह -2 ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस रूट थ्री आयोटा की जगह -2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। देखते रहना ध्यान से। तो यार ये तुम लोगों को डायरेक्ट भी कर देना था क्योंकि तुम लोग इस चीज को पढ़ चुके हो। मान गए ना बात को? तो -2 से -2 हो गया कैंसिल, 1 ओमेगा से 1 ओमेगा हो गया कैंसिल, तो नीचे बचा 1 बटा ओमेगा। मुझे बताओ अभी जल्दी से, क्या मैंने 1 बटा ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिखना सिखाया नहीं सिखाया? तो जो छोटी छोटी बातें आपको सारी अप्लाई करनी है क्वेश्चंस के अंदर। तो हमने क्या किया, 1 माइनस रूट थ्री आयोटा की जगह क्या यूज किया? -2 ओमेगा, और 1 प्लस रूट थ्री आयोटा की जगह -2 ओमेगा स्क्वायर। -2 से -2 कैंसिल, 1 ओमेगा से 1 ओमेगा कैंसिल, नीचे बच गया 1 बटा ओमेगा। और 1 बटा ओमेगा को हमने क्या लिखना सिखाया आपको? बोलो, ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट क्या आपको याद है? हाँ जी याद है, कितना? बोलो, -2 पाई/3। तो बोलो कितना आसान रहा ये क्वेश्चन करना। बहुत बढ़िया, शाबाश शिवरांश। तो देखो कुछ चीजों को समय देना चाहिए, वो उस समय ही अपना बेस्ट काम दे पाती हैं। आप मुझसे कल पूछते तो कल मैं इस क्वेश्चन को Z1 बाय Z2 वाली प्रॉपर्टी से बताता, लेकिन आज मैं इस क्वेश्चन को ओमेगा से डायरेक्ट रिलेट कर सकता हूं क्योंकि हम लोगों ने कुछ ना कुछ ओमेगा में पढ़ लिया है। ठीक। दिल्ली पुलिस के बारे में भी ऑफलाइन बैचेस चलेंगे, जो मुखर्जी नगर में कोचिंग दी, आप वहां पे पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई। तो आया नहीं आया समझ में? तो आप इनको देखने मात्र से ही खत्म कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और फिर आज की क्लास में हम खत्म करके मुझे बताना कुछ चीजें इसमें रह गई हैं, वो नेक्स्ट क्लास में 10 से 15 मिनट चलेंगी। एक बार और देखो क्वेश्चन, एक और, -1 प्लस -1 माइनस रूट थ्री आयोटा की पावर 10 और 1 प्लस रूट थ्री आयोटा की पावर 10, कितना आंसर आएगा? इस प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो औसम भैया जी, इंग्लिश का टाइम हो गया। हाँ तो जस्ट खत्म कर रहे हैं, देखो इधर 1 माइनस रूट थ्री आयोटा की जगह लिख सकते हैं, 1 माइनस रूट थ्री आयोटा की जगह लिख सकते हैं -2 ओमेगा की पावर 10। और इंग्लिश का टाइम हो गया तो अब यहाँ ध्यान दो, पहले ये चल रहा है 1 प्लस रूट थ्री आयोटा हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर, तो -2 की पावर 10 हो गया, तो नेगेटिव हट गया क्योंकि इवन पावर है, ओमेगा की 10 आ गया, और नेगेटिव हट गया, 2 की पावर 10 आ गया, तो 2 की पावर 10 कॉमन ले लूँ, ये ओमेगा की 10 आ गया, ये ओमेगा की 20 आ गया। 3 से भाग करते हैं, कितना बचा? कितना बचा? ओमेगा, कितना बचा? ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये 9 पे जाएगा 18 पे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, और 2 की पावर 10 1024 होता है, तो 1024 की -1 से करी -1024। ठीक है भाई। तो मेरे को बताना कि कल भी हम कुछ लोग इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी कुछ बातें रह गई हैं, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट और चलेगा ये, और जितने भी हैं वो बता दिया मैंने। आप उस कोचिंग पोस्टर को शेयर कर दें मैक्सिमम से मैक्सिमम, और जो लोगों ने बोला कि सर मेरे को आना है, मेरे को आना है, मोस्ट वेलकम है। 16 के आसपास आप दिल्ली में आके सेटल हो जाएं, अपना पीजी वगैरह सब देख लें, ताकि हम 16 से ही स्टार्ट कर पाएँ आगे की क्लासेस, और देख पाएँ कि कितनी प्रोग्रेस है आपकी, जो टेस्ट के माध्यम से हमको पता लगेगी हमारी निगरानी में रहने के बाद। ठीक है। हाँ सोनू, IIT JEE पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, आज हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं यहाँ पर। आप इसको देख लीजिए क्या स्ट्रक्चर है आपके सामने, कुछ बातें याद रखनी है। ओमेगा का आर्ग्यूमेंट 2π/3, ओमेगा स्क्वायर का -2 π/3, इन सबकी लंबाई 1, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको तुरंत करने आने चाहिए। ठीक, तो चलो आज अलविदा लेते हैं। पोस्टर को शेयर करो, जिसको आना है आओ, मोस्ट वेलकम है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए दोबारा से कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ 15 मिनट 20 मिनट की क्लास लेकर, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो चलो नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहो, इस बार सिलेक्शन लो।